तो अगर आपके भी सीलिंग फैन में 4 वायर निकले हैं तो इसके साथ में कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या होता है, कंपनी की तरफ से जो स्टेटर आता है दोस्तों, उसमें टोटल 3 वायर होते हैं, लेकिन जब हम इसको वाइंडिंग करवा देते हैं तो इसमें टोटल 4 वायर हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ये 4 वायर वाले सीलिंग फैन के कनेक्शन कैसे कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रनिंग कॉइल के 2 वायर कौन से हैं और स्टार्टिंग कॉइल के 2 वायर कौन से हैं। दोस्तों ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कनेक्शन करने के बाद भी आपका जो सीलिंग फैन है उसमें स्पीड बिल्कुल भी नहीं रहेगी दोस्तों। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो दोस्तों, एक हमारे पास में ये पुराना वाला स्टेटर है जिसमें 2 प्रकार की कॉइल डली हुई है। एक डली है अंदर में दोस्तों, एक डली है बाहर में। तो हम आपको बता देते हैं, बाहर वाली जो कॉइल होती है वो होती है रनिंग कॉइल दोस्तों, और अंदर वाली जो कॉइल होती है वो होती है स्टार्टिंग कॉइल। तो यहाँ पे टोटल 4 वायर निकले हैं। तो ये कैसे निकले हैं हम आपको बता देते हैं। रनिंग कॉइल का एंडिंग सिरा और स्टार्टिंग सिरा, ये 2 वायर रेड कलर के हैं दोस्तों, और स्टार्टिंग कॉइल का एंडिंग सिरा और स्टार्टिंग सिरा, ये 2 वायर ब्लैक कलर के हैं दोस्तों। ये उल्टा भी हो सकता है, इसको पहचानने का तरीका यही है कि बाहर वाली जो कॉइल है दोस्तों वो रनिंग कॉइल है, और हमको जो हमारा पंखा सीधा घुमाना है वो रनिंग कॉइल में ही घुमाना है दोस्तों। तो ये जो रेड वाला वायर है दोस्तों, ये रनिंग कॉइल यानी कि बाहर वाली कॉइल के हैं, और ये जो ब्लैक वाले वायर हैं ये स्टार्टिंग कॉइल यानी कि अंदर वाली कॉइल के हैं दोस्तों। तो अब हमको इसके कनेक्शन कैपेसिटर के साथ में कैसे करना है, तो एक हमको ब्लैक कलर का वायर लेना है, एक हमको रेड कलर का वायर लेना है दोस्तों। इनको आपस में जोड़ देना है कुछ इस प्रकार, ये हो जाएगा हमारा कॉमन वायर। अब हमारे पास में बच जाते हैं 2 वायर, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला। तो ये दोनों वायर को हमको कैपेसिटर में जोड़ देना है दोस्तों। ये किधर भी जोड़ सकते हो आप कैपेसिटर में। तो ये 2 वायर को हमको कैपेसिटर में जोड़ देना है, तो फटाफट से हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हमने कैपेसिटर के भी वायर जोड़ दिए हैं। अब हम इसमें जो मेन सप्लाई के 2 वायर है वो कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, तो एक वायर हम ये जो कॉमन बनाए हैं, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला मिला करके इसमें एक वायर जुड़ जाएगा, और दूसरा वायर हमको जोड़ना है दोस्तों ये रेड वाले में। अगर आप ब्लैक वाले में जोड़ोगे तो हमारी जो स्टार्टिंग कॉइल है उसमें लोड आ जाएगा, और कॉइल खराब भी हो सकती है, पंखे की स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए आपको याले रेड से याले रेड यानी कि रनिंग कॉइल वाले वायर में ही लोड डालना है दोस्तों। तो एक वायर हम इसमें जोड़ देंगे, एक वायर हम इसमें जोड़ देंगे। अगर हमारे जो पंखे की सॉफ्ट है वो उल्टी घूमती है तो हमारा जो पंखा है वो सीधा घूमेगा। अगर ये जो सॉफ्ट है दोस्तों ये सीधी घूमेगी तो हमारा जो पंखा उल्टा घूमेगा। अगर हमारा पंखा उल्टा घूमता है तो हमको याले रेड वाले वायर को निकाल करके यहाँ जोड़ना है, और याले रेड वाले वायर को निकाल करके यहाँ जोड़ना है दोस्तों। तो चलिए सप्लाई दे करके देखते हैं कि हमारा जो पंखा है वो सीधा घूम रहा है या फिर उल्टा घूम रहा है। तो ये सीरीज में हमने सप्लाई कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों, और ये जो 2 वायर है इसको हमको रेड रेड में जोड़ना है ऐसे। तो हमारा जो पंखा है दोस्तों इसकी सॉफ्ट सीधी घूम रही है। तो काफी सारे भाई लोग यहीं पर ही गलती करते हैं। कैसी गलती करते हैं, ये कॉमन में एक वायर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें अगर हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है तो ब्लैक वाले में डाल करके सीधा कर देते हैं। जैसे ये देख सकते हो आप, इसमें हमारी सॉफ्ट उल्टी घूम रही है यानी हमारा पंखा सीधा घूमेगा, लेकिन ये कनेक्शन बिल्कुल गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि ये जो ब्लैक वायर है ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो हमारा जो पंखा है वो रेड से रेड में ही सीधा घूमना चाहिए, तो ये उल्टा घूम रहा है। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो कॉमन वायर हमने बनाए हैं यहाँ का रेड वाला वायर ऐसे निकालना है, और कैपेसिटर का रेड वायर निकाल करके इसमें हम ब्लैक वाला जोड़ करके कॉमन बना देंगे, और ये कॉमन में पहले से जो रेड वाला जुड़ा था इसको हम कैपेसिटर में जोड़ देंगे दोस्तों। तो हमारी जो चाल है पंखे की वो पलट जाएंगी, उल्टी से सीधी हो जाएंगी। जैसे अभी हमारा जो सीलिंग फैन है दोस्तों ये सीधा घूम रही थी इसकी सॉफ्ट, यानी हमारा पंखा उल्टा था। अब इसकी सॉफ्ट उल्टी घूमेगी तो हमारा जो पंखा है वो सीधा घूमेगा दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं। अब हमारे पंखे की जो सॉफ्ट है वो उल्टी घूम रही है ये, तो हमारा जो पंखा है वो बिल्कुल सीधा घूमेगा दोस्तों। तो आपको भी कनेक्शन सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अब ये जो कनेक्टर है इसमें कैसे जोड़ेंगे हम, तो ये जो कनेक्टर है दोस्तों इसमें ऊपर में रेड वाला ये जो कॉमन वायर है इसको जोड़ना है, बीच में जो ब्लैक वाला है इसको जोड़ना है, और आखिरी में ये रेड वाला है उसको जोड़ना है दोस्तों। तो आपका जो सीलिंग फैन है इसके 4 तार वाले कनेक्शन हो जाएंगे कंप्लीट।
तो आपको आज का जो है वीडियो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।